हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता है। तो गाइस, कंसंट्रेशन का मतलब है कि सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है। गाइस, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। एक हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, उस सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वो होता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया जाता है कंसंट्रेशन को निकालने के लिए। तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है, कंसंट्रेशन is equals to mass of solute upon mass of solution into 100। गाइस, हमने 100 लगाया क्योंकि हम परसेंटेज में अगर निकाल रहे हैं तो हमने 100 लगाया है परसेंटेज में निकालने के लिए। ठीक है, तो गाइस कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को निकालने के लिए फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है गाइस, जो मास होता है सॉल्यूशन का वो इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के। क्यों? क्योंकि गाइस जो सॉल्यूशन है वो दो चीजों से मिलकर बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूशन का मास होगा वो किसके इक्वल होगा, एक तो सॉल्यूट के मास के इक्वल प्लस सॉल्वेंट के मास के इक्वल। तो गाइस आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो गाइस चलिए अब हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इसके आते हैं। गाइस देखिए, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अ सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ शुगर। गाइस एक सॉल्यूशन है जिसमें 30 ग्राम शुगर प्रेजेंट है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमें मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है गाइस, क्योंकि जो शुगर है वो क्या है, सॉल्यूट। ठीक है, तो इसका मास दिया हुआ है हमें 30 ग्राम। डिसॉल्व्ड इन, गाइस ये जो शुगर है वो डिसॉल्व्ड है 370 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट। गाइस यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर। ठीक है, इसका मास हमें दिया है 370 ग्राम। अब हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। गाइस हमें कंसेंट्रेशन निकालना है। ठीक है, तो हमें कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला पता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो गाइस यहाँ पर हमें मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, बट हमें मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है। गाइस हम लोगों को पता है कि मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के। ठीक है, तो हमें मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है कितना, 30 ग्राम, प्लस हमें मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है कितना, 370 ग्राम। तो गाइज यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया हमारा 400 ग्राम। ठीक है, ये आ गया हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो गाइज कंसेंट्रेशन का हम फॉर्मूला लगा देंगे, कंसेंट्रेशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है गाइस, मास सॉल्यूट का मास कितना है, 30 ग्राम, तो 30 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 400 ग्राम, 400 इंटू 100। ठीक है, 100 लगाया क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है। ठीक है,
गाइस 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, डिवाइड कर देंगे तो गाइस ये आ जाएगा 7.5%। ठीक है, तो गाइस कंसंट्रेशन क्या आ गया सॉल्यूशन का 7.5%। तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब गाइस ये क्वेश्चन तो हो गया कि जब यहाँ पे सॉलिड जो है वो सॉल्यूट है, क्योंकि शुगर क्या एक सॉलिड है, तो यहाँ पे शुगर क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। ठीक है गाइस, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर हो। गाइस यहाँ पे तो सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर है, क्वेश्चन में लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर भी आता है, तो उसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि सॉलिड सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो चलिए देखते हैं कैसे पता लगाते हैं। चलिए गाइस, अब हम देखते हैं लिक्विड लिक्विड मिक्सचर में कंसंट्रेशन क्या होता है। तो गाइस अगर लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर है, इसका मतलब लिक्विड ही क्या होगा, सॉल्यूट, और लिक्विड ही क्या होगा, सॉल्वेंट। ठीक है, टू डिफरेंट लिक्विड आपस में मिले हुए होंगे। तो गाइस द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। गाइस 100 ml सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट मिला होगा मिलीलीटर्स में, मतलब ml में, वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन जब हम लिक्विड लिक्विड मिक्सचर की बात करते हैं। ठीक है, तो गाइस लिक्विड लिक्विड मिक्सचर में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है गाइस, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड है और आप लोगों को पता है कि जो लिक्विड है हम उसको लीटर्स मिलीलीटर्स में ही मेजर करते हैं, तो गाइस उसके लिए हम यहाँ पे वॉल्यूम देखते हैं। ठीक है, मास नहीं देखेंगे, हम क्या देखते हैं, उसका वॉल्यूम। तो गाइस फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। गाइस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के। क्यों? क्योंकि आपको पता है सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, तो जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए गाइस अब हम इस पर भी एक टाइप का क्वेश्चन करते हैं। चलिए गाइस क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ml ऑफ एल्कोहल। गाइस एक सॉल्यूशन है जिसमें 50 ml एल्कोहल प्रेजेंट है मिक्स्ड विद 150 ml ऑफ वाटर। और गाइस जो एल्कोहल है वो वाटर के साथ मिक्स्ड है और वाटर का जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो 150 ml है। अब गाइस कैसे पता लगाएं कि यहाँ पे सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? तो गाइस आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि जो सॉल्यूट होता है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, और जो सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो गाइस यहाँ पे एल्कोहल का जो वॉल्यूम है वो कम है और जो वाटर का वॉल्यूम है वो ज्यादा है। तो गाइस यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, गाइस यहाँ पे जो सॉल्यूट होगा वो होगा एल्कोहल। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट होता है कम वाला, और गाइस कम वॉल्यूम किसका है यहाँ पे, एल्कोहल का, तो एल्कोहल क्या हो गया हमारा, सॉल्यूट। तो गाइस यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है एल्कोहल का 50 ml। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, गाइस सॉल्वेंट हो गया हमारा वाटर, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 150 ml। ठीक है, और गाइस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, हमें निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो गाइस कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो गाइस यहाँ पे हमें वॉल्यूम सॉल्यूट का दिया हुआ है, सॉल्वेंट का दिया हुआ है। अब हमें वॉल्यूम निकालना है सॉल्यूशन का, तो कैसे निकालेंगे? तो गाइस फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है गाइस, सॉल्यूट का वॉल्यूम है 50 ml प्लस सॉल्वेंट का है 150 ml। तो गाइस सॉल्यूशन का आ गया 200 ml। ठीक है, अब हम लगा देंगे कंसंट्रेशन का फॉर्मूला। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है गाइस, सॉल्यूट का वॉल्यूम है 50, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 200 इंटू 100। गाइस 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 2 से 50 गया 20 टाइम्स। तो गाइस कितना परसेंट आ गया? 25% आ गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो गाइस इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में या तो सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर हो सकता है या फिर लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर हो सकता है। तो गाइस जो चीज कम प्रेजेंट है, कम अमाउंट में है, वो तो सॉल्यूट होगा और जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट होगा। गाइस अगर सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर है तो आप मास देखेंगे, और अगर लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर है तो फिर आप वॉल्यूम देखेंगे। ठीक है गाइस, मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, वो दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है गाइस, देखिए ये हैं 2 क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। गाइस इस क्वेश्चन में आपको कंसंट्रेशन निकालना है सॉल्यूशन का। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है, इफ 2 ml of acetone is present in 45 ml of aqueous solution। गाइस यहाँ पे सॉल्यूशन aqueous solution है। ठीक है, देन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो गाइस यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन निकालना है सॉल्यूशन का। तो ये 2 क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करने हैं और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। ठीक है, तो गाइस ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय।